ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 5वीं कड़ी। कहीं पृथ्वी भी दूसरा शुक्र ग्रह ना बन जाए। बदलती फिजा में खुद को बदले, असर देखने को घर से निकलिए। सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। चलो बच्चों जल्दी उतरो। उतरते हैं पापा। बेटा हमें पहले ही देर हो चुकी है। माय गॉड, पार्किंग तो पूरी फुल है। हाँ पापा। खैर कोई जगह देखता हूँ। तुम लोग जल्दी उतरो। जी पापा। जी पापा। ब्रूनो बेटा, ब्रूनो को हम अपने साथ थिएटर में नहीं ले जा सकते। इसे हम कार में ही रहने देते हैं। बिल्कुल देविका, मम्मा ठीक कह रही हैं। वैसे भी हम लोग 1 आध घंटे में लौट ही आएंगे। हाँ ठीक है। अरे भैया बाय उतरो। ब्रूनो। अरे दरवाजा तो बंद कर दो पीछे वाला। कर रहे हैं। चलो मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। जी ठीक पापा। है। चंद्र, देविका जल्दी चलते हैं। लगता है शो बस शुरू होने ही वाला है। अंदर चलकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएंगे। जी मम्मा। जी मम्मा। चलो जल्दी चलो। हाँ अरे क्या परफॉर्मेंस। वो लड़की वाकई कितनी पापा। क्यूट लग रही थी ना। और डांस तो एकदम प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसा कर रही थी। मम्मी, मैं ना उस लड़की को जानती हूँ। कैसे? अच्छा, हाँ, वो हमारी ट्यूशन के लिए आती है। सच कितना बढ़िया डांस कर। अरे अब बातें करना छोड़ो और जल्दी चलो, वरना भीड़ भाड़ में गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा। चलो चलो हाँ चलो जल्दी चलो। चंद्र चलिए ठीक कह पापा, रहा है। चलो जल्दी बेटा आइए। ब्रूनो, हे ब्रूनो। अरे ब्रूनो, इसे क्या हुआ? ब्रूनो। ब्रूनो, ब्रूनो, ब्रूनो। क्या हुआ? ब्रूनो को क्या हुआ? ब्रूनो। ये क्या हो गया इसे? देखिए ना पापा। नहीं रहा। और ये तो मर गया बेचारा। ये कैसे हो गया? लेकिन आखिर हुआ क्या इसे? अरे कैसे हो सकता है? अरे तुम लोग घबराओ मत, सो रहा होगा। हिला कर देखो देखो। नहीं पापा, देखिए कैसे लेटा हुआ है। हाँ? समझ में नहीं आ रहा है ओह इसे क्या नो, हुआ। मैं कुछ हुआ नहीं कैसे? जानती। मुझे मेरा ब्रूनो ये हुआ कैसे? बस बेटा बस। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अब कोई गलत चीज तो नहीं खिलाई ब्रूनो को हमने? नहीं खिलाई, पर इसे हो क्या गया? हाँ चलो घर चलते नहीं हैं, आ रहा है किसी को। डॉक्टर से मालूम पड़ेगा कि इसे क्या हुआ है। चल चलिए पापा। अरे देवेंद्र, सवेरे सवेरे व्हाट अ सरप्राइज। आज इतवार है ना, सोचा सभी घर पर होंगे तो चलो चलकर मिल लिया जाए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ बैठो। हाँ हाँ बिल्कुल। है सूरज, बात क्या है? आज ना कोई शोर शराबा ना हंगामा। बच्चे कहाँ हैं? चंद्र और देविका अभी तक सो रहे हैं क्या? नहीं नहीं देवेंद्र, बच्चे अपने अपने कमरों में हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा, पढ़ाई हो रही है। गुड गुड। नहीं, दरअसल आज मूड ठीक नहीं है उनका। क्यों? क्या हुआ सूरज? सब सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं देवेंद्र, कल अपना ब्रूनो चल बसा। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। वेरी शॉकिंग। हाँ, इसीलिए बच्चे भी बेहद सदमे में हैं। पर हुआ कैसे? ये कोई गलत चीज तो नहीं खाई ना? नहीं नहीं देवेंद्र, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर? तुम पानी तो पियो, मैं अंदर जाकर देवी और चंद्र को लेकर आता हूँ। हाँ हाँ पानी पियो। ओके यार। आओ बच्चों आओ।
नमस्ते देवेंद्र भैया। हाँ नमस्ते नमस्ते, नमस्ते अंकल। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा, चंद्र बैठो यहाँ पे। देविका thank बैठो you। बेटा यहाँ पे। बच्चों मुझे अभी अभी सूरज ने बताया ब्रूनो के बारे में। बहुत बहुत दुख हुआ। ये हुआ कैसे? क्या बताएं देवेंद्र भाई, दरअसल कल दोपहर को शॉपिंग के बाद हम सब लोग डांस शो देखने गए थे और ब्रूनो भी हमारे साथ ही था, लेकिन हमने उसे कार में ही छोड़ दिया क्योंकि उसे थिएटर तो ले जा नहीं सकते थे। तो जब तुम वापस आए तो तुमने ब्रूनो को मरा हुआ पाया है? हाँ बिल्कुल। मैं पापा से कह भी रही थी ब्रूनो को कार में मत छोड़िए, लेकिन पापा ने मेरी बात नहीं सुनी। बेटे उसे थिएटर में ले जाना अलाउड नहीं था। बेटा देविका चुप हो जा बेटा। मैं समझ गया बेटा। प्लीज सूरज, तुमने अपनी कार धूप में पार्क की होगी, छाया में नहीं, राइट? अब देवेंद्र वहाँ पार्किंग के लिए जगह ही नहीं थी, तो मैंने सड़क किनारे एक तरफ गाड़ी खड़ी कर दी। हाँ वहाँ छाया तो थी नहीं और धूप भी बेहद तेज पड़ रही थी। समझ गया। तो कार में कैद जानलेवा गर्मी ने ब्रूनो के प्राण ले लिए, ये थी असली वजह। हाँ भाभी, बिल्कुल यही वजह है। हाँ, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा था। उनका कहना था ब्रूनो की मौत डिहाइड्रेशन की वजह से हुई, फूड पॉइजनिंग या किसी बीमारी की वजह से नहीं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। लेकिन देवेंद्र भैया, हम लोग तो बमुश्किल 1-8 घंटा ही रुके होंगे शो में। अभी 1 घंटे में बहुत सारी गर्मी इकट्ठी हो जाती है कड़कती धूप में खड़ी कार में, जबकि उसके दरवाजे भी लॉक्ड हों और खिड़की भी ना खुली हो। लेकिन लॉक्ड कार में 1 घंटे में ही इतनी गर्मी, ये कैसे हो गई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बिल्कुल यही बात मैं भी पूछने वाला था। मैं भी। अरे बेटा, वैज्ञानिकों ने लगभग इसी तरह की समस्या का खास तौर पर अध्ययन किया है। 2018 में सिर्फ अमेरिका में ही 6 नन्हे बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं, जिन्हें उनके माता पिता लॉक्ड कार में छोड़कर चले गए थे। हे भगवान। हॉरिबल। और पता है भाभी, यूएसए में हुए एक सर्वे के मुताबिक औसतन 37 बच्चे हर साल इसी तरह के हादसों का शिकार हो जाते हैं। हर साल 37 बच्चे? हाँ, हाइपरथीमिया की वजह से। यानी ऐसी परिस्थिति जिसमें शरीर द्वारा ग्रहण की जाने वाली या उत्पन्न की जाने वाली गर्मी उसके द्वारा उत्सर्जित होने वाली गर्मी से ज्यादा हो। लेकिन देवेंद्र, क्या 1 घंटे में कार में इतनी गर्मी हो जाती है कि किसी की जान ही चली जाए? सूरज भाई, 70 डिग्री सेल्सियस पर बड़े आराम से अंडा तला जा सकता है। और ये वो तापमान है जो न सिर्फ किसी फ्राइंग पैन की सतह पर बल्कि उस लॉक्ड कार की डैशबोर्ड पर भी मिल सकता है, जिसे कड़कती धूप में 1 घंटा खड़ा रखा गया हो। अरे नहीं। हाँ। तभी तो जब हमने कार का दरवाजा खोला तो अंदर कितनी गर्मी थी। हाँ बेटा, नन्हे बच्चे और पेट्स फौरन हाइपरथीमिया और लू के शिकार हो जाते हैं अगर वो उस लॉक्ड कार में हो, जिसे छाया में भी 2 घंटे खड़ा रखा गया हो तब भी। अच्छा। 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हाइपरथीमिया की वजह से अंदरूनी घाव हो सकते हैं। लेकिन अंकल, कार के भीतर कैसे तापमान इतना बढ़ जाता है और वास्तव में होता कैसे है? बेटा चंद्र, सवाल तो अच्छा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह होता है। सुना है ना इसके बारे में? जी, टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। ठीक। अंकल, इसके बारे में मुझे कुछ डिटेल में बताएंगे प्लीज? हाँ बेटा देविका, जरूर बताऊंगा। आप लोग बात कीजिए, मैं तब तक सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, ठीक है। तो बच्चों, सवाल है आखिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होती क्या चीज़ है? देखो बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें विकिरण के जरिए तापमान में वृद्धि होती है। आमतौर पर इस टर्म का उपयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जब किसी ग्रह के वायुमंडल से होने वाला ऊष्मा विकिरण उस ग्रह की सतह को गर्म करने लगता है। अंकल, आपने अभी अभी जो कुछ भी कहा मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और ब्रूनो की मौत से इसका क्या संबंध है? अच्छा, ओके। मैं ना इसे साधारण शब्दों में समझाता हूँ। देखो, तुम्हारे पापा ने कार खड़ी की धूप में, ठीक? जी हाँ। तो सौर विकिरण के द्वारा आने वाली गर्मी उस कार के भीतर पहुंच गई, ठीक है? जी। और अब उस गर्मी को सोखने लगा कार में लगा हुआ मटेरियल या वहां रखी हुई अन्य चीजें। लिहाजा कार के भीतर तापमान बढ़ने लगा।
और साथ साथ बाहर से गर्मी का आना भी बराबर जारी रहा, isn't it? अच्छा। जी। और इस तरह कार के भीतर बंद होकर रह जाने वाली गर्मी की वजह से तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अंकल, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? अब जिस तरह गर्मी कार के भीतर पहुंच सकती है, उसी तरह वो बाहर क्यों नहीं निकल जाती? उसके वहीं बंद होकर रह जाने की आखिर क्या वजह हो सकती है? देविका, सवाल तो अच्छा किया है बेटा। असल में मुद्दे की बात यही है, यही समझना है हमको। मतलब? अब देखो, सौर विकिरण से आने वाली गर्मी कार के भीतर कैसे दाखिल हुई? कैसे? कैसे? कार के मटेरियल द्वारा। अच्छा। किंतु कार के भीतर मौजूद मटेरियल द्वारा उत्सर्जित ताप विकिरण बाहर नहीं निकल पाता। तो क्या होता है कि नतीजे में दोनों तरफ के ताप विकिरण कार के भीतर ही कैद होकर रह जाते हैं और कार का अंदरूनी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। पर ऐसा क्यों हुआ अंकल? ऐसा विकिरण के गुणों की वजह से होता है बेटा। कार के आंतरिक मटेरियल द्वारा उत्सर्जित ताप विकिरण की वेवलेंथ और बाहर से हो रहे सौर विकिरण की वेवलेंथ में भिन्नता होने के कारण कार के उस मटेरियल से उत्सर्जित होने वाला ताप कार से बाहर नहीं आ पाता और वहीं कैद होकर रह जाता है। तभी तो काफी देर तक लॉक रही कार के अंदर जाने पर बहुत गर्मी महसूस होती है। बिल्कुल ठीक, और ऐसा ही हमारी धरती माता के साथ भी होता है। क्या? हाँ, आपका मतलब ग्लोबल वार्मिंग? बिल्कुल वही, सही कहा तुमने, ग्लोबल वार्मिंग। अंकल, ये होती क्या है? चंद्र को मालूम होगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता। प्लीज मुझे भी बताइए ना। हाँ हाँ बेटा, देविका जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी जरा थोड़ी देर में। बिल्कुल ठीक, क्योंकि पहले सब पिएंगे गर्मा गर्म चाय। लीजिए देवेंद्र भैया, लीजिए आप भी। थैंक यू भाभी, थैंक यू। थैंक यू। देविका, जी अंकल। बेटा तुम ना कल स्कूल के बाद मेरे ऑफिस आ जाना, तो वहीं पे विस्तार से बातें करेंगे। आज थोड़ा जल्दी में हूँ मैं। अंकल, ओके, मैं अंकल। भी आऊंगा। हाँ हाँ, तुम दोनों आ जाना ना। जी, थैंक यू अंकल। क्या हम अंदर आ सकते हैं अंकल? अरे चंद्र, आ जाओ बेटा, आ जाओ, चले आओ। गुड मॉर्निंग अंकल। नमस्ते भैया। गुड मॉर्निंग अंकल। ओह, सुनीता भाभी, गुड मॉर्निंग बेटा। आइए भाभी, बैठिए बैठिए। थैंक यू। देवी, चंदर, बैठो बैठो। थैंक्स अंकल। थैंक। हाँ, तो बेटा आप लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानना चाहते थे ना? जी अंकल। जी अंकल। वैसे तो मैंने इसके बारे में टेक्स्ट बुक में पढ़ा है और कुछ जानकारी इंटरनेट से भी इकट्ठी की है। ये देखिए, ये प्रिंट आउट्स, देखो। ये देखिए। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बेटा मूल रूप से क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसका जिम्मेदार कौन है? अंकल, यही तो हम आपसे समझना चाहते हैं। हाँ ठीक है देविका, मैं ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि हमारी धरती कई तरह के गैसेस के मिश्रण से घिरी हुई है। जी, उसे वायुमंडल कहते हैं। करेक्ट। सूरज से हमें ताप और प्रकाश मिलते हैं। ये ऊर्जा ही धरती पर जीवन का प्रमुख स्रोत है और साथ ही ये धरती पर जल चक्र को भी संचालित करता है। जी। तो सूरज से धरती तक ये ऊर्जा वायुमंडल से गुजर कर आती है। धरती पर मौजूद सभी पदार्थ इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं या सोख लेते हैं, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा धरती की सतह सोख लिया करती है। ओह, तो तभी धरती का तापमान बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब क्या ये ग्लोबल वार्मिंग? चंद्र, अंकल की बात पूरी तो सुन ले, बाद में बोलियो। देवी, चंद्र, देवी, शांत हो जाओ तुम लोग। अंकल जो बता रहे हैं पहले उसे गौर से सुनो, बाद में जो पूछना हो पूछ लेना। जी मम्मी। अच्छा बच्चों, देखो पहले एक कंफ्यूजन दूर कर लो। जी अंकल। जो भी पदार्थ ताप को ग्रहण करता है वो उस ताप को उत्सर्जित भी करता है। उत्सर्जित मानी बाहर भी निकालता है। जी। तो धरती की सतह और पदार्थ भी ताप उत्सर्जित करते हैं और यही उत्सर्जित ताप वायुमंडल में पहुंचता है जहां इसे रोक लिया जाता है और ये रोका गया ताप धरती का तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये कि धरती का तापमान सूरज से विकिरण द्वारा प्राप्त ताप नहीं, बल्कि धरती की सतह से ही उत्सर्जित होने वाला ताप है। भला ये कैसे मुमकिन है? देखो बेटा, मैं जानता हूं कि ये बात इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। अच्छा चलो, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। ओके जी। जी। देखो,
जब आप किसी हवाई जहाज से सफर कर रहे हो तो धरती की सतह से लगभग 30 या 40 हजार फीट की ऊंचाई पर होते हैं। हाँ जी। यानी धरती की सतह के मुकाबले सूरज के उतने ही करीब होते हैं, ठीक? जी बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में तो जहाज का बाहरी तापमान भी धरती की सतह के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए। जी होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या? हाँ, बल्कि उतनी ऊंचाई पर उसका बाहरी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या कभी उससे भी कम हो सकता है। वो निर्भर करता है कि उड़ान किस ऊंचाई पर है। हाँ अंकल, आपने सही कहा। एक बार फ्लाइट से आते वक्त पायलट ने हमें बताया था कि बाहरी तापमान 0 से भी कम है। करेक्ट। और जैसे जैसे जहाज धरती के नजदीक आने लगता है तापमान बढ़ता जाता है। अब तो मैं ये भी बता दूं कि सौर मंडल से आने वाली ऊर्जा का करीब 26% हमारे वायुमंडल और बादलों द्वारा अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है। अच्छा। और करीब 19% को वायुमंडल और बादल सोख लेते हैं। बची हुई अधिकांश ऊर्जा धरती की सतह सोख लेती है। अच्छा। देखो बेटा, सूरज से जो ऊर्जा धरती ग्रहण करती है वो पराबैंगनी यानी इंफ्रावायलेट विकिरण के द्वारा उस तक पहुंचती है, क्योंकि सूरज की अपेक्षा धरती की सतह बहुत ठंडी है। इस कारण उसके द्वारा होने वाली विकिरण और वेवलेंथ अधिक लंबी होती है बमुकाबले उस विकिरण वेवलेंथ के जिस पर उस ऊष्मा को ग्रहण किया गया है। इस ऊष्मा विकिरण के अधिकांश भाग को वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसेस सोख लेती हैं और इस तरह धरती के तापमान में वृद्धि हो जाती है। अच्छा अंकल, वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं? देखो बेटा, मुख्य तौर पर तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और कुछ मात्रा में भाप भी, जो धरती से उत्सर्जित ऊष्मा को सोख लेती हैं। क्योंकि यही गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। अंकल, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पूछो क्या? सिर्फ यही गैसेस क्यों जिम्मेदार मानी जाती हैं? देविका, गुड क्वेश्चन। अब देखो, इन गैसेस में बहुत खास गुण होते हैं, जिनमें शामिल हैं वो क्षमता कि धरती की सतह से उत्सर्जित इंफ्रारेड विकिरण जिस वेवलेंथ पर होता है उसी पर उस विकिरण को सोख लेने की क्षमता, जो केवल इन्हीं गैसेस में होती है, अन्य गैसेस में नहीं। अंकल, इसका मतलब तो यही हुआ कि जितनी इन गैसेस की मात्रा बढ़ती जाएगी उतनी ही तापमान में भी वृद्धि होती जाएगी। बिल्कुल सही कहा। और यही है ग्लोबल वार्मिंग। क्या इन गैसेस को खत्म नहीं किया जा सकता ताकि तापमान में वृद्धि ना हो? ना 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 बेटा, नहीं। ऐसा होने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए भी तो जरूरी है। उसके बिना पौधे किस तरह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन पा सकेंगे? फोटोसिंथेसिस ना अंकल? करेक्ट। तो इस तरह हमें भी इन गैसेस की जरूरत है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो धरती का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस ही रह जाए, जो जीवन के अनुकूल नहीं है। -18 डिग्री। तो इस तरह ये ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए सहायक भी है। अब कांच के घरों में जो तापमान बढ़ाया जाता है उसकी सीमा निश्चित कर दी जाती है ताकि पौधे सही तरीके से विकसित होते रहें। इनमें तापमान बाहर के तापमान की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए इस प्रभाव को ग्रीन हाउस कहा जाता है। अब मैं समझी। देविका, जानती हो जी? शुक्र ग्रह का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस रहता है। हाँ? वो क्यों? इसलिए कि वहां के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत विशाल मात्रा में मौजूद है, जिसकी वजह से ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में रोक ली जाती है और तापमान बढ़ जाता है। अंकल, हो सकता है कि भविष्य में हमें भी पृथ्वी पर ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़े, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है चंद्र? देविका, चंद्र जो कह रहा है वो असंभव नहीं है बेटा। देखा? हाँ, अगर हम इसी तरह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड झोंकते रहे तो भविष्य में ऐसी स्थिति आ सकती है। जीवाश्म कोयला जलाने, जंगल उजाड़ने, अंधाधुंध औद्योगिकरण करने जैसी अन्य गतिविधियों से तो कार्बन डाइऑक्साइड निरंतर पैदा होती ही रहेगी। और धरती का तापमान बढ़ने पर क्या होगा अंकल? सबसे पहले तो होगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन? हाँ,
जैसे मॉनसून देरी से आने और जल्द ही विदा हो जाने की समस्या। अब बरसात के मौसम में पानी 3-4 महीनों की अवधि में भी समान रूप से नहीं बरसेगा। कभी तो मूसलाधार बारिश होगी और कभी बूंद भर पानी भी नहीं बरसेगा। तूफान पर तूफान आएंगे। और वैसे भी हमारे पूर्वीय तटों पर तूफानों का खतरा हमेशा मंडराता ही रहता है, लेकिन अब पश्चिमी तट भी इनका शिकार होने लगे हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओले गिरने लगे हैं, और वो भी कब? फरवरी मार्च के महीने में। हाँ, तो इसका मतलब ये सभी जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। करेक्ट। क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? हाँ देविका, और अब हम सभी को इस दिशा में बहुत ही गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है। दूसरे देशों की तरह अपने देश में भी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास हो रहे हैं, ताकि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की वृद्धि ना हो। वरना ये धरती भी कभी दूसरा शुक्र ग्रह बन जाएगी, है ना अंकल? हाँ चंद्र, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर भी बढ़ सकता है, जो तटवर्ती इलाकों के लिए खतरनाक होगा। क्या इसे रोका नहीं जा सकता? हाँ हाँ, रोका जा सकता है, और इसे रोकने का एकमात्र उपाय है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाना। कमी लाना? हाँ, हमारी सरकार भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, ताकि बिजली और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा कमी लाई जा सके। जी हाँ, हम लोग भी LED लैंप्स का इस्तेमाल करने लगे हैं ताकि बिजली की खपत में कमी हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हमारे ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से ग्रीन हाउस इफेक्ट में कमी लाई जा सकती है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण समस्या है, वो क्या? समस्या? प्लास्टिक की। हमें जहां तक हो प्लास्टिक के उपयोग में कमी लानी चाहिए। वो क्यों अंकल? बेटा, प्लास्टिक का उत्पादन मुख्यतः जीवाश्म ईंधन से किया जाता है, और प्लास्टिक का अपशिष्ट या कचरा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। सन 2018 में हुए एक अनुसंधान के मुताबिक आमतौर पर प्रचलित प्लास्टिक पदार्थ सूरज की रोशनी में मीथेन और एथिलीन सरीखी ग्रीन हाउस गैसेस का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं, जिनसे वातावरण और जलवायु बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित होते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, लेकिन इससे निपटने के लिए हम लोग भी आसानी से अपना योगदान दे सकते हैं। वो कैसे मामा? ऐसे जैसे कि प्लास्टिक की थैले के बजाय हम सब कपड़े के झोले इस्तेमाल करें। जी माँ। तो प्लास्टिक के इस्तेमाल में खुद ब खुद कमी हो सकती है, और इस तरह के मामूली प्रयासों से भी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी की जा सकती है। क्यों देवेंद्र भैया? बहुत सही बात कही भाभी आपने, वेरी गुड। थैंक यू। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में हम सभी की जागरूकता और सक्रियता बहुत जरूरी है। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दिशा में हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा, वरना हमारी धरती भी सौरमंडल का एक और शुक्र ग्रह बन जाएगी। हाँ, और यहाँ के सभी जीव और जीवित पदार्थ हमारे ब्रूनो की तरह भीषण ताप में दम तोड़ देंगे। बेटा बेटा, इसीलिए तो कहता हूँ, करो नियंत्रित कार्बन उत्सर्जन, बंद करो वनों का विनाश, ताकि धरती की रक्षा हो और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो। तपती धरती, तपता अंबर, उबल रहा है सात समंदर, तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 5वीं कड़ी सुन रहे थे। कहीं पृथ्वी भी दूसरा शुक्र ग्रह ना बन जाए। आलेख व अनुसंधान हेमंत लागवंकर का था। हिंदी अनुवाद दिनेश राय। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक दीक्षा शर्मा। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, रजनीश शर्मा, सविता शर्मा, ऋषि उन्नियाल और वसुंधरा बोस। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? और दूसरा प्रश्न है, शुक्र ग्रह का तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस क्यों रहता है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।